आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि एक जमात सियासी दज्जाल बन गई है। मैं सुन लेते हैं सर, वो और भी क्या फरमा रहे थे जरा। देखिए अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको भी जरा सोचना चाहिए, जुबान जरा सर कमेंट करें, सिर्फ सुन ले। मैं चाह रहा हूं वो फरमा क्या रहे थे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रहे हैं। इनके ये एक साजिश है, इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। सियासी क़ुव्वतों कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को या सियासी जो वॉइसेस है उन पे पाबंदी लगे। ये मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा, मेरा चॉइस नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं अगर वो सियासी जमात हर वो आप कंधा उठाए कि वो सियासी उनका जो सियासी रंग है वो उस अंदाज से नहीं देखा जाए और वो एक एक्सट्रीम तंजीम की तरह देखा जाए। देखें, बात तो इस लिहाज से तो ठीक है कि उनकी भी जिम्मेदारी है ना, पीटीआई की भी जिम्मेदारी है, उसकी लीडरशिप। इस वक्त बैरिस्टर गौहर तो काफी माकूल बातें कर रहे हैं जी हाँ, लेकिन सुनी नहीं जा रही ना सर। नहीं, लीडरशिप की जिम्मेदारी है ना कि वो भी अपने आप को संभाले। और देखिए अफवाज पाकिस्तान जो है, अफवाज पाकिस्तान तो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सरमाया है, मुहाफिज है पाकिस्तान की। आज अगर खुदा न खास्ता हमारी फौज ना हो, कहते हैं कोई मुल्क जो है वो फौज से खाली नहीं रहता। कब जिस मुल्क में अपनी फौज नहीं होती उसमें दुश्मन की फौज आ जाती। सही है। तो फौज, अगर आज हम दहशत गर्दों के रहमो करम पे होते, ये फौज के जवान हैं जो अपना खून दे के हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हम तो जनाब बुक्कल मार के रजाइयों में बैठे होते हैं हीटर चला के, और वो सर्दियों में ठिठुर रहे हैं, सरहदों पे पहरे दे रहे हैं। ठीक, दिन उनके लिए रात है, रात उनके लिए दिन है। तो फिर सर आप इस फौज, ऐसी फौज के खिलाफ फौज के साथ ना मत्था लगाना चाहिए, ना फौज को निशाना बनाना चाहिए। सही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इससे है। कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि बाज़ लोग अगर कोई गुमराह हो जाए, अगर कोई गलती कर रहा हो, उसका हाथ भी पकड़ना है, उसको समझाना भी है, उसका हाथ रोकना भी है, और वो आप समझाएं उसको। और इसी तरह अब ये हमारे उलमा कराम हैं वो हरकत में आए, हमारे बिलावल भुट्टो हैं और वो हरकत में आए, समझाएं उनको और उनको कहें कि ये भाई इस रास्ते पे ना चलें, आप एक अपने आप को संभालें सर, जो और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करें। मेरा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप ये आइडियल सिचुएशन वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जो साहब अपनी जमात के लोगों की बात नहीं मानते, वो क्या दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे? वो तो शायद बयानिया ही ऐसा लेके चल रहे हैं कि जिससे कुछ वो तो अब जेल में ना, हमारा उनसे राब्ता नहीं है। हाँ। हमें क्या मालूम है, अब हमें वो इजाजत दें, उनसे मिले, बुखारी साहिबा उनसे बात करें। हाँ, कि वो राना सनाउल्लाह साहब वो जो कमेटी एक बना रहे हैं, तो उसमें सहाफी भी जाएंगे और जाके खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि खान साहब के साथ में ले जाए। पैर में बस उनके कुछ वो कह रहे हैं कि वो मौका हो गया है, डॉक्टर गए हैं एक्सरसाइज की ज्यादती से, उसकी ठीक है। जो डॉक्टरों ने, अब ये सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी हमारे जो डॉक्टर, उनके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर फैसल हैं, डॉक्टर आसिम हैं, हाँ ये भी बैनुल अक़वामी शोहरत के डॉक्टर हैं, शौकत खानम के, उनको भी मुआयना करने की इजाजत दी जाए, तब हमें तसल्ली होगी। पिम्स के डॉक्टर्स पे एतबार नहीं हो, आप दे दें उसकी इजाजत, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, डॉक्टर आसिम है, डॉक्टर वो नहीं, उसे हुकूमत का काम है तलखी को कम करे, फजा को ठंडा करे। ठीक है, हुकूमत का काम ये नहीं है कि बस भांबड़ मचा दे हर वक्त। ठीक है, वो कह रहे हैं भाई उनको भी इजाजत दे दें। सही है, और हमें मिलने दें, हम भी मिलें जाके, उलमा कराम मिले, बात तो करें जाके, भाई क्या हुआ, ठंडा पानी पिए, कोई बात नहीं है। अब